दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीतिक चिंतक एवं विचारक के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय एवं प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विचार। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, भारतीय चिंतन या भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय तथा राजनीतिक और सामाजिक विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, भारतीय दलित समाज के मसीहा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कई प्रकार के प्रलोभनों को ठुकराया और ये सच है कि उनका राष्ट्र पुरुषत्व मात्र एक समाज विशेष तक ही सीमित हो गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को मात्र दलितों का मसीहा कहकर उनके विस्तृत कार्यक्षेत्र को और महान व्यक्तित्व को संकुचित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन उनके महान योगदान के प्रति ये सारी चीज़ें अन्याय कही जा सकती हैं। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम पंक्ति के सेनानी थे, इसलिए उन्हें मात्र एक समाज की धरोहर नहीं कहा जाना चाहिए। वो एक राष्ट्रीय पुरुष थे और उन्होंने आजीवन सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता के लिए कार्य किया। भारत में उनका जीवन सामाजिक सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था और उन्हें एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में कहा जा सकता है, माना जा सकता है, जो मात्र भाषणों तक ही अपने को सीमित रखने के बजाय स्वयं अपने जीवन और कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने का जीवन भर प्रयास किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान से सामाजिक क्षेत्र में कहीं उनका योगदान बहुत अधिक था। दोस्तों, वह सम समाज यानी समतावादी समाज के प्रेरक थे और उनका दर्शन सामाजिक चिंतन पर आधारित था। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था और उनके पूर्वजों के गांव का नाम अम्बाबाद था। और आप जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थे, जिनमें से 9 का देहांत हो चुका था और मात्र 5 जीवित रहे थे। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के पहले अछूत और महार थे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए थे। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्ति के लिए उच्च डिग्रियां प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और भारत के पहले अछूत और महार थे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उन्होंने शोषित और दलित समाज को अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए ललकारा। उनकी वाणी का प्रभाव हुआ, समाज में उथल पुथल हुई और उनकी सामाजिक सेवाओं के सम्मान के लिए 1927 में मुंबई विधान परिषद का उनको सदस्य नियुक्त किया गया। 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया और डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में एक पार्टी इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान संविधान निर्माण में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें संविधान निर्माता और संविधान शिल्पी भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के 7 सदस्यीय प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था
और संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की उल्लेखनीय भूमिका के कारण उनको आधुनिक युग का मनु कहा गया है। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार का कानून यानी विधि मंत्री बनाया गया और कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदू कोड बिल था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा दिलाना था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जो है ये सैद्धांतिक रूप से चिंतक, दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक नहीं थे, लेकिन एक कर्मयोगी थे। वे भारतीय दलित वर्गों के राजनीतिक नेता थे, इसलिए भारत की विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उनके जो विचार हैं उनकी रचनाओं में प्रदर्शित होते हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई पत्रों का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में राणा डे गांधी और जिन्ना, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एक बुक है द अनटचेबल्स हु आर दे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषाई राज्यों पर जो है विचार, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी जो कि इनका शोध ग्रंथ रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये सारी डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें उनके प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विचार प्रदर्शित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक समानता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जाति प्रथा का उन्मूलन और दलितों का उत्थान रहा है। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ थे। अस्पृश्यता अमानवीय और औचित्य रहित प्रथा थी। इससे भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी और उन्होंने धर्मशास्त्र और भारतीय साहित्य के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अस्पृश्यता जो है मानव द्वारा बनाया गया दुर्गुण है, न कि ईश्वर की कृति। और अस्पृश्यों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और उनके प्रयत्न जो सामाजिक दशा सुधारने के लिए उनके प्रयत्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप जान लीजिए। इसके अलावा देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कृति इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में प्रकाशित है, इसके अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया और उसके बाद अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर अंबेडकर जाति और जो धर्म था, जाति धर्म की संकीर्णता के विरोधी थे। उनका मानना है कि उच्च जाति, संत महात्मा और समाज सुधारक दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी समानता पर बल देते थे, लेकिन इस दिशा में उन्होंने कोई ठोस योगदान नहीं दिया। उनका मानना था कि अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान करके उनका उद्धार कर सकते हैं। तो जाति प्रथा के उन्मूलन और दलितों के उद्धार पर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष प्रयास किया था। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के आत्म सुधार में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने दलित जातियों को मदिरापान, गोमांस भक्षण जैसी आदतें छोड़ने को कहा, क्योंकि यही आदतें उनकी स्थिति के साथ जुड़े कलंक का मूल कारण थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने जाति प्रथा संबंधी और जो जातीय शोषण था और जो अस्पृश्यता थी उसके निवारण के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष भी किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जातियों के शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने, उन्हें हीन भावना से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शासन की संस्थाओं में दलित वर्गों का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे दलित वर्ग कानूनी तरीके से शिकायत निवारण का जो है उपचार पा सकता है। उन्होंने दलित जातियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाने के लिए भी प्रेरित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अंदर सवर्ण हिंदू और निम्न जातियों के बीच समानता लाने के लिए कई गतिविधियों पर जोर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर, आप जानते हैं कि अभी भी हिंदू धर्म में कई प्रकार की सामाजिक असमानता और विषमता व्याप्त है। सवर्ण और
अन्य जातियां, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां या अनुसूचित जातियां जो हैं, इनमें काफ़ी भिन्नता है सामाजिक स्तर पर और रहन सहन के तरीके में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय स्वतंत्रता से बहुत पहले सवर्ण हिंदू और निम्न जातियों के बीच समानता लाने का कार्य किया था। उन्होंने चाहा कि इन जातियों के बीच तभी सामाजिक समरसता या इन जातियों में एकरूपता आ सकती है जब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, सम्मिलित प्रीति भोज यानी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर खाएं और अंतरजाति विवाह को बढ़ावा मिले, तो सवर्ण हिंदू और निम्न जातियों के बीच समानता लाई जा सकती है। अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा जो है, इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिसमें दूसरी जाति के प्रति नफरत फंसी रहती है। उन्होंने हिंदू जाति में या हिंदू जो धर्म है उसमें सामाजिक विभिन्नता को या सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए, और अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा उन्मूलन में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है जाति प्रथा के उन्मूलन पर या जातीय समानता पर कोई बल नहीं देते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग वो होता है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है, समाज को नेतृत्व कर सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग, ये अंबेडकर जी का कहना है कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इस कार्य को अंजाम दे तो सामाजिक समानता है उसको स्थापित किया जा सकता है। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से भिन्न मत रखते थे। गांधी जी की धारणा थी कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत प्रथा मिटाई जा सकती है। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू वर्ण व्यवस्था में हैं, इसलिए इस कुप्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। दलित जातियों के उद्धार की संभावनाएं हिंदू धर्म में धूमिल होता देख डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी थी और उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म जैसी जो कुप्रथाएं थी, जाति आधार पर जो विषमता थी, वो वहाँ पर नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के धर्म संबंधी विचारों को देख लिया जाए तो आप जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर एक धार्मिक नेता नहीं थे। उन्होंने धर्म का उपयोग सिर्फ दलितों के उद्धार के साधन के रूप में किया है। उन्होंने जिस कड़ाई से या जिस तत्परता से जाति प्रथा या जाति प्रथा में शामिल जो कमियां थी, दोष थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह उन्होंने जो है धर्म में या जो धर्म है उसके अंदर व्याप्त विषमताओं को, जो असमानताएं थी, उनको दूर करने के लिए प्रयास किया था। आप जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर धर्म और राज्य के आपसी संबंध के बारे में भी बात करते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, और ये अंतःकरण से मानने की आज़ादी होनी चाहिए, उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और बच्चों की धार्मिक शिक्षा का दायित्व तो 16 वर्ष की आयु तक माता पिता की जिम्मेदारी है। और देखिए, राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना पर डॉक्टर अंबेडकर ने बल दिया था। और प्रत्येक धार्मिक समुदाय को ये अधिकार होना चाहिए कि कानून के अनुसार धार्मिक और लोकोपकारी संस्थाएं चलाएं। किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ाए रखने के लिए खर्च की जाए। यानी जो धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है कि धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत अंबेडकर जी का कहना था कि राज्य का कोई अपना राजधर्म तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी धर्म हैं उनके विकास में, उनके उन्नयन में राज्य को योगदान देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी एक धर्म को संरक्षण देकर अन्य धर्मों के साथ दोहरा व्यवहार, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया।
डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं, और वो एक ऐसे धर्म की खोज में थे जिसमें सभी मनुष्यों के प्रति समानता का भाव निहित हो। इस दृष्टि से उन्हें ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म अपूर्ण प्रतीत हुए और इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं थीं उनको उन्होंने आकर्षित किया। कौन कौन सी? तो पहला तो ये बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित है। दूसरा, हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव है और धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए। और अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में बहुत सारी बातों को अतार्किक और बिना सिर पैर की कहा था और इसी कारण उन्होंने कई जगहों पर हिंदू धर्म का विरोध भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचारों को जानते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली तक सीमित नहीं होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो है लोकतंत्र को शासन का ऐसा रूप और पद्धति माना जिसमें बिना रक्त बहाए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शासन का ऐसा रूप माना जाता है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। लोकतंत्र शासन का प्रकार नहीं, ये समाज में या हमारी जीवन पद्धति और जीवन के तरीके में शामिल है जिसमें लोग सारे सुख दुख बांट लेते हैं, साथ ही अपने साथियों के प्रति, सहचरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की सराहना की थी क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर्चा के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र की उन्होंने जो विशेषताएं बताई कि इसमें प्रतिनिधि जो है जनता द्वारा निश्चित अंतराल पर निर्वाचित किए जाते हैं। शासन प्रणाली वंशानुगत नहीं होती, यानी शासन की शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती हैं और इसमें कोई अकेला व्यक्ति शासन का समस्त कार्य संभालने और कानून बनाने की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करता है। गांधी जी के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर एकता और अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं और वे गांवों को शासन की इकाई बनाने के विरुद्ध थे, जैसा कि गांधी जी कहते थे। गांधी जी गांवों को जो है भारतीय शासन के गणराज्य के प्रमुख केंद्र के रूप मानते थे, लेकिन वो गांवों को जो है शासन की इकाई बनाने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ऐसा करने पर व्यक्ति का अस्तित्व दब जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जो शर्तें हैं उसमें सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा विषमता या अंतर न हो, बहुदलीय प्रणाली और प्रभावशाली विपक्ष होना चाहिए, जाति प्रथा की समाप्ति की जानी चाहिए और भारत में वीर पूजा या व्यक्ति पूजा की भावना की समाप्ति होनी चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो लोकतंत्र संबंधी विचार है वो बहुत ही व्यापक है। उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया था। उनके अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में जो गुण होते हैं वो ये कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता, कोई व्यक्ति सत्ता का प्रतीक नहीं होता और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास होता है। इसी आधार पर संसदीय शासन प्रणाली चलती है। संसदीय प्रणाली का समर्थन होने के बावजूद वो कई देशों में इसकी असफलता से चिंतित थे और उनका कहना था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता तभी है जब ये व्यक्तियों के सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव और समानता की भावना को पुष्ट करे। अंबेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में असमानताएं या विषमताएं नहीं होनी चाहिए और सुदृढ़ विपक्षी दल होना जरूरी है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए अस्थायी सिविल सेवा और संवैधानिक नैतिकता भी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, न तो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होना चाहिए। तो ये था दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय तथा प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित वीडियो, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।